हाय चोरी। अच्छा ये अटेम्प्ट टू रॉबरी थी बेसिकली। और ये मेरे साथ नहीं हुई, मेरी मेरी फ्रेंड के साथ। अभी मुझे 2 दिन पहले ही पता चला है। वो एक नई अपार्टमेंट शिफ्ट हुई है। अच्छा। यहाँ में नहीं, कराची में नहीं, लाहौर में। अच्छा। तो कहती रात तकरीबन 3-4 बजे के करीब ना मेरे दरवाजे पे नॉक होता है। हाँ। और मैं कहती एकदम से घबरा गई कि यार 3-4 बजे कौन आया है। तो कहती कि मैं दरवाजे के पास गई हूँ, मैंने खोला नहीं। तो बाहर से मुझे ना आवाज़ आई 2 लड़कियों की कि हमारा ना पता नहीं मेरा फ्रेंड है वो मेरा कार्ड लेके चला गया और मेरा फ़ोन भी बंद हो गया है और मैं बड़ी इमरजेंसी में हूँ, तो मुझे हेल्प चाहिए, मुझे ना कॉल करनी है। तो उसने कहा कि यार मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे दरवाज़ा खोलूँ, आप एक दफ़ा दरवाज़ा खोल के तो देखें प्लीज़। अच्छा वो आपको पता है ना अपार्टमेंट में आपने 2 दरवाजे भी लगाए होते हैं, एक जो मेन डोर होता है और एक जो हाँ। नेट वाला होता है हाँ। जाली का। उसने एक दरवाज़ा खोला और एक ऐसे ही ना, वो भी पूरा नहीं उसने खोला कि डर के मारे। तो कहती 2 लड़कियां हैं, एक पीछे बड़ी नॉर्मल खड़ी हुई है और हाँ। हंस रही है, और कहती दूसरी जो है ना वो जैसे रोब डाल के नहीं कह रही होती है कि आप दरवाज़ा खोलें, आप तो बाहर ही नहीं आ रही हैं, हमने कॉल करनी है, हम कौन सा कुछ करने लगे हैं। तो कहती मुझे बार बार फोर्स करे कि आपने हमने हमने कॉल करनी है, आप सिर्फ हमारी हेल्प कर दें, तो मैं साथ वाली बिल्डिंग से आई हूँ। मैंने कहा जब साथ वाली बिल्डिंग से आई थी, उस बिल्डिंग की किसी अपार्टमेंट में जाती, तुमसे क्यों हेल्प मांगने आई थी। तो कहती कि ना, कहती मैंने दरवाज़ा बंद किया, मैं मोबाइल लेने भी गई अंदर कि चलो मैं इसकी कॉल पे बात करवा देती हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से उसका मोबाइल बंद था। कहती मैं गई हूँ तो मैंने उसको कहा मोबाइल कि बंद था मतलब? मोबाइल ही उसका ऑफ था। वो अच्छा। कही थी ना कॉल पे बात करा दे मेरी। हाँ 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 हाँ। तो कहती मैंने कहा यार मैं आपकी बात करा देती लेकिन मेरा मोबाइल ऑफ है। अच्छा आप 1 मिनट हमें अंदर आने दें, हमने पानी पीना है, ये वो। कहती मैंने कहा आप अपने अपार्टमेंट से आई हैं, आप जाएँ। तो कहती एकदम से जब उसने ज़रा ज़्यादा रोप डालने की कोशिश की ना, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो आगे से ना बातें सुना के बोल बोल के चले गई। तो बाद में कहती मुझे ख्याल आया कि मैंने ये बेवकूफ़ी क्यों की दरवाज़ा खोलने की, मुझे खोलने नहीं चाहिए, कहीं कोई स्प्रे कर देती बेहोश करने के लिए, या कोई पीछे लड़का खड़ा होता अंदर आ जाता। और मैंने कहा कि इस तरह की हरकत कभी नहीं करनी, कि क्योंकि ये 1-2 वाक़यात मैंने सुने हुए हैं जिसमें हल्का सा आप दरवाज़ा खोलो, पीछे बंदा खड़ा होता है, वो धक्का देके अंदर आ पूरा जाते हैं। पूरा टीम आ पूरी जाती है। टीम होती है, पूरा गैंग एक होता है लड़की इनका। या ज़्यादा एक सोचें जो डिजर्विंग, वो एक्चुअली अगर किसी मुसीबत में फंसी होती है वो लड़की, हाँ तो कोई सोचें आपने उसकी हेल्प नहीं की तो आप में गिल्ट नहीं रहेगा। अब वो दोनों यही तो बात है कि देखो ये आप कैसे ट्रस्ट करो कि खुदा ना खासा किसी एक्चुअल बंदे को तकलीफ हो जाए और उसको हेल्प चाहिए, आप नहीं कर सकोगे। आप नहीं कर सकोगे। डर डर के लेकिन आज मारे का ज़माना ऐसा नहीं है ना, आपको नहीं आप करना नहीं चाहिए। करना मेरे पास चाहिए। जो लड़की यहाँ पे बैठी है रुबीना, उनके साथ कुछ इसी टाइप की चीज़ हुई। आइए ज़रा उनसे जानते, क्योंकि ये जो चीज़ बताई है ना कि अपार्टमेंट के बाहर या घरों के बाहर इस तरह अननोन लोग आ जाते हैं और आपने कैमरे लगाए हुए हैं, आपने सिक्योरिटी है, सब कुछ, उसके बावजूद आपको उल्लू बना के आपके घर में घुसते हैं और वो जो आपको ट्रॉमेटाइज कर देते हैं डकैतियां करके और पूरी अपनी टीम्स ला मैं के। आपको ब्रेक में एक किस्सा सुनाऊंगी, आपके गूज़बम्स आ जाएंगे। और आप ऑनियन नहीं सुना सकते। अब मैं ऑनियन नहीं सुना। चलें जब तक हम रुबीना की सुनते हैं। हाँ रुबीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम रुबीना है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। जी। और मेरा रोज़ का ये था कि हस्बैंड बच्चे चले जाते थे तो खाना वाना बनाने के लिए, सब्ज़ी लेने के लिए, तो एक सब्ज़ी वाला आता था रोज़ाना गली में लड़का। अच्छा। तकरीबन 10 बजे 11 बजे वो आ जाता था, तो मैं उससे सब्ज़ी ले लेती थी। हाँ। एक दिन मैं सब्ज़ी लेने के लिए गई, सब्ज़ी ले रही थी तो एक खातून मेरे पास आके रुक गई बाइक पे, और उनके साथ एक लड़का था 18-19 साल का। हाँ। वो उधर खड़ी हो गई, वो भी सब्ज़ी लेने लगी। फिर वो बातें करने लगी कि आजकल जो है टमाटर इतने महंगे हैं, प्याज। बातें करते करते मैं भी उनके साथ शामिल हो गई, हाँ आप सही कह रही हैं, ये वो करके। तो मैं जैसी ही सब्ज़ी अपनी लेके मुड़ने लगी तो उन्होंने बोला अल्लाह ये क्या हो गया। तो मैं समझी शायद पैसे वैसे घल घूर के आ गई होंगी अपने। तो वो मेरे करीब आई, मेरे कान में कहने लगी दरअसल मैं ना अपनी बेटी के घर जा रही हूँ और अपनी शर्ट उल्टी पहन के आ गई हूँ मैं। ओह माय गॉड। तो ऐसा करें कि आप मुझे अपने घर में ले जाएं, मैं शर्ट अपनी शर्ट जो है वो यानी कि सीधी कर लूँ। मुझे भी बहुत अच्छी डिसेंसी खातून थी, बहुत अच्छा बोल रही थी, तो मैंने कहा जी चले आ जाए। मैं उनको अपने घर में ले आई, अपने घर में लेके आई हूँ बस आई हैं। और आके मैंने कहा कि चलें, वो वॉशरूम है। मैंने इतना कहा था, वो एकदम बेहोश होकर गिर गई, फिर बेहोश होकर गिर गई। अब मैं परेशान हो गई, मैंने कहा इनको क्या हुआ ये। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने उनको हिलाया, फिर मैं बाहर की तरफ भागी। मैंने कहा बेटा जल्दी अंदर आए, देखें आपकी मम्मा को क्या हो गया। वो लड़का जल्दी से अंदर आया और आके उसने कुंडी बंद कर ली। और कुंडी बंद करके उसने जो है ना मुझे एकदम सोफे पे धक्का दे दिया। तो
तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? वो भी एकदम खड़ी हो गई औरत, ऐसी हशाश विशाश कि वो बेहोश हुई नहीं थी जैसे। तो मैंने कहा ये आप क्या कर रही हैं, मैंने आपके साथ नेकी की है। कहने लगी चुप हो जा, साइड में बैठ जाओ। और उसने इतनी ज़ोर से उन पर थप्पड़ मारा और मार के और मुझे धक्का दे दे। कहने लगी यहाँ से हिलना नहीं, अगर हिलेगी तो अच्छा नहीं होगा तू, यानी कि ज़ुबान भी चेंज हो गई, तू यहाँ से हिलना नहीं, समझ गई? ये कह के और मैं परेशान हो गई, बैठी रही, ज़ाहिर है क्या करती। उन दोनों ने मेरा पूरा घर का जो है सफाया किया और बस सब समेट समाट के, और वो बस ये जा वो जा। अब मैं क्या करती, मैं बैठी रही सुनो के बिल्कुल, और बाहर से जाते जाते कुंडी बंद करके चली गई दरवाजे की। यार मतलब अच्छा, आप दिस इज समथिंग न्यू, ये This is मैंने कभी, something हाँ new। मैंने नहीं कभी और ये अगर चीज़ आप सुनी। कोई बराबर में कोई औरत खड़ी है और वो कहे मैंने उल्टी सलवार पहनी है, हाँ, उल्टी तो शर्ट आप पहनी है, obviously, तो oh आप my उसको God, मैं तो कभी नहीं आप help उसको करूंगी मना ही अब। नहीं कर सकते, मतलब मैं भी नहीं करूंगी मना हाँ, कि एक रैंडम बंदी आई है और वो उसने, आप कह ही रहते हो ना यार बेचारी का मसला हो गया, हाँ यार चलो कितना कर बुरा देते हैं, लगेगा, हाँ। औरत जात है, और आ जाओ। एकदम से आवाज़ दे रही है, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। तो आप टर्न यार। करके देखें, आप सोचे मैंने पूरा ये इमेजिन मैंने सेम ऑफ कोर्स मैं भी करती सामने help चल रही कि है ये बेचारी को अब जाना है तो चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, क्या ही कर लेगी। ये और फिर वाकई तुम बेहोश हो सही कह गई। रही हो, नया ये मैंने पहली नया दफा है। सुना है और इस फिर तरह। और अंदर ये जाके बेहोश प्लीज हो गई। आप अंदर लोग जाके बेहोश सारे हो जो गई। औरतें बाहर जाती हैं सब्जी वगैरह लेने के लिए, प्लीज ऐसी औरतों से बच के रहें, कोई भी मिले मत घुसाएं घर के हाँ, अंदर। और अब क्या बोले, किसी पे तरस नहीं खाया नहीं आज के खाएं, जमाने आज में। का जमाना नहीं है तरस करने खाने वाला। सिर्फ अपने अपने आप पे तरस खाना है और किसी पे भी नहीं। हाँ, और खुद जब जाए तो देख के जाए कमीज उल्टी है किसी की। ख्याल करें। हाँ भाई, नेक्स्ट मैं आऊंगी नहीं आपके घर कमीज उल्टी पहन के। घर के बाहर मैं जहाँ रहती हूँ, मैं अब टेंशन में नहीं हूँ कि मेरे गेटेड कॉलोनी है, तो मेरी बड़ी बचत है, अल्लाह का शुक्र है। आप आ तो सकती हैं, आप जा नहीं सकती वहाँ से। ओके आने के लिए भी बहुत मुश्किल होती है जी। देखिए नेक्स्ट क्या है क्लिप, कौन सा दिखा रही? हेल्प मेरुनिसा, हाँ ये क्या हेल्प है? ये अक्सर शायद आपके साथ भी हुआ होगा। हाँ। हमारे कराची में मसला ये है कि कराची में ना हर किस्म के लोग आए हुए हैं, हर जगह से, हर किस्म के, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, सब कुछ। अब जो जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं सेट पे, अब महीना महीना उनके साथ रहते हैं, 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं। अब यू नो दे आर लाइक फैमिली, ना ना, राइट? और क्या। और उन्हीं में से कोई आपको आके कहे कि हमारी कुछ मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हमें पैसे चाहिए, एक दफ़ा कर देते हैं, 2 दफ़ा कर देते हैं, फिर एक दफ़ा ऑब्वियसली वो आप यू नो आप हेल्प करना चाहते हैं। आपको पता चलता है एक दिन, आपको ऐसे ही पता चलता है कि वो सिर्फ आपसे नहीं, वो सबसे मांगता है। जी ऐसा बहुत हुआ। ये बहुत बहुत मेरे साथ हुआ। भी तो हो चुका है। मैं तो यू नो अंदर ही अंदर किसी को बताती नहीं थी कि क्यों बताए, बंदा हाँ, हेल्प कर रहा है तो इज्जत- वाई, मतलब उसकी हाँ। इज्जत किसी की, खराब हाँ। होगी। वो तो हर किसी के सामने अपनी इज्जत खुद ही खराब कर रहे हैं। हाँ। आप कभी भी देखो, डिजर्विंग लोगों के तक हमें ये लोग नहीं पहुंचने देते। दुख होता है, तकलीफ होती है। अगर आप किसी की हेल्प करना भी चाहते हैं तो आपसे 10 बंदे एट द टाइम अगर आपसे हेल्प मांग रहे हैं तो आप किसकी हेल्प करें? हाँ, आप कैसे हेल्प करें? और फिर आपका ट्रस्ट उठ जाता है ना, हाँ, आपसे कोई इसीलिए तो trust issues होते हेल्प हैं। मांगेगा तो आप कहेंगे यार पत्नी धोखा तो नहीं दे रहा। हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो ये फितरतन वो ये करते हैं, उन्होंने ये अपनी जॉब बना बनाई ली Yes. हुई है।